दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, आज दिल्ली के मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, एडवोकेट बन रहा है। गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, एससी भाईचारे के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर और बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं। वही अपने को पंजाब के अंदर करना है। दिल्ली के अंदर हमने एक स्कीम चालू की है। हम सबको पता है कि अगर इंजीनियरिंग करनी हो, डॉक्टरी करनी हो, बैंकिंग के पेपर देने हो, रेलवे के पेपर देने हो, आईएएस के पेपर देने हो तो कोचिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? कोचिंग बहुत महंगी है। एक एक कोचिंग करने के लिए 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लगते हैं। डॉक्टरी के एग्जाम में बैठो, कोचिंग करने के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं। आईआईटी के इंजीनियरिंग के पेपर में दो, आईएएस के पेपर में बैठो, 5 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग के। गरीब आदमी के पास तो पैसे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने एक स्कीम बनाई है, जय भीम योजना। हमने ये कहा है कि एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा अगर कोचिंग करना चाहता है, आप एडमिशन ले लो, सारा सरकार खर्चा सारा सरकार देती है। इस स्कीम के तहत मैं आपको बता नहीं सकता कितने बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, कितने बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, कितने बच्चे वकील बन गए, कितने बच्चों का रेलवे में आईएएस में एडमिशन हो गया। फिर हमने एक स्कीम चलाई है। बाबा साहब अंबेडकर जब इंग्लैंड गए अपनी डॉक्टरेट करने के लिए, उनको पढ़ाई बीच में छोड़ के आनी पड़ी। उनके पास पैसा खत्म हो गया, जितना पैसा लेके गए थे वो खत्म हो गया। फिर वापस आए, हम भारत आके थोड़ा काम किया, काम करके पैसा बचाया, फिर दोबारा गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। हमने कहा आज की डेट में हमारे एससी भाईचारे के बच्चे को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। हमने ये स्कीम बनाई है, एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाहता है, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, पंजाब में ऐसे होना चाहिए? अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला, मैंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार आई तो हम स्कूल अच्छे करेंगे। परगट सिंह जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, हमारे देश के बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे, कैप्टन थे। चन्नी साहब की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उन दोनों ने खड़े होकर कहा कि पंजाब के स्कूलों को सुधारने की जरूरत नहीं है, पंजाब के स्कूल देश में नंबर 1 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब के स्कूल देश में नंबर 1 है? इसका मतलब उन लोगों को आपके स्कूल सुधारने की कोई मंशा नहीं है। वो स्कूल आपके ऐसे ही रखेंगे। अगर आपने कांग्रेस को वोट दे दिया तो ये स्कूल ऐसे के ऐसे रहेंगे, स्कूल नहीं सुधरने वाले। गरीबों के और एससी भाईचारे के बच्चे ऐसे ही गंदी शिक्षा पाते रहेंगे। इनकी मंशा नहीं है, इनके इरादे खराब हैं। जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमारे बच्चों को पिछड़ा रखा, जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमें अनपढ़ रखा, ऐसे ही आगे आने वाले 5 साल के अंदर भी इनकी मंशा यही है, चन्नी साहब की और परगट सिंह की, कि एससी भाईचारे के बच्चों को ऐसे ही गरीब और पिछड़ा रखेंगे, अनपढ़ रखेंगे। ये अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो बदल दो सरकार, अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो पलट दो सरकार और ले आओ बदलाव, आम आदमी पार्टी को बोल दो।